अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुर्रम फ़ारूक आज आपके लिए लेकर आया हूँ दही कैसे जमानी है आपने घर में बिल्कुल बाज़ार जैसी गाढ़ी और क्रीमी दही आप घर में कैसे बनाएंगे। ये उसके अज्जा को नोट कर लें। दूध हमने लिया है 2.5 लीटर और हम उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं तकरीबन 6 बड़े चमचे पाउडर मिल्क के और 4 चमचे हम बीच में ऐड करेंगे मैदे के ऑल पर्पस फ्लावर और 2 गिलास पानी, यानी कि 2.5 लीटर। और ये दही जमाने के लिए उसकी जाग है। नाज़रीन, ये 2.5 लीटर दूध है और हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे तो ये आपका 3 किलो हो जाएगा। तो हम इसको पहले दूध को उबाल लेते हैं और दूध उबल रहा है और साथ ही हम जो है दूसरी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं, यानी कि पानी है, सूखा दूध है और मैदा है। और भी काफ़ी चीज़ें बाज़ार में इस्तेमाल की जाती हैं गाढ़ा करने के लिए, लेकिन ये वो चीज़ है जो आपके पास घर में मौजूद होती है। आप इससे भी बाज़ार वाला काम ले सकते हैं। ये नाज़रीन, हमने दूध और मैदा मिक्स कर दिया है और इसमें हम ये 2 गिलास पानी डाल देंगे और विस्कर से आप इसे मिक्स कीजिएगा। इसके अंदर लम्स नहीं बनने चाहिए, कुछ दाने दानेदार जैसे फुटकड़ियाँ बन जाती हैं वो नहीं बननी चाहिए। आप इसको अच्छे से मिक्स करके रखें। इतनी देर में दूध उबल रहा है। जब दूध बिल्कुल उबल जाएगा तब हम इसको ऐड करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे। नाज़रीन, आपको बेहतरीन दही मिलेगी घर में, क्रीमी मीठी। आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट का ये काम है, 5 घंटे में दही जमेगी। आपके पास बेहतरीन दही घर में, ताज़ी दही आपको मिलेगी। बाज़ार में आपको कोई पता नहीं क्या चीज़ मिलाई जाती है। आजकल आपको पता ही है दूध में बाज़ार के दूध में क्या हालात हैं, क्या मिलाते हैं, क्या डालते हैं, कुछ नहीं पता। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इतनी देर में दूध उबल रहा है। इतनी देर में एक ख़ास बात हो जाए आपके साथ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चाहने वालों के साथ, और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। मेरे बारे में कुछ राय दे दें, कुछ चीज़ों के बारे में राय दे दें, कुछ भी लिख दें। नाज़रीन, दूध उबलने के करीब है। नाज़रीन, बॉयल आ चुका है दूध में। अब हम इसमें जो है चीज़ें अभी ऐड करेंगे। एक दफ़ा ज़रा उबाल आ जाए उसके बाद। नाज़रीन, खालिस लाएं, खालिस खाएं और बेहतरीन सेहत पाएं। बाज़ार के खानों से आपको सेहत नहीं मिलेगी। ये नाज़रीन, दूध उबल चुका है। ये हम उसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। और यहाँ पर एक बड़ी ज़रूरी अहम बात है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। ज़रा ध्यान से बैठें और सुनते रहें। बहुत ही ख़ास बात है। नाज़रीन, ये हमने इसमें मिक्सचर डाल दिया है। अब जो ज़रूरी बात है वो ये है कि इसको दोबारा उबाल भी लाना है और आप इसे छोड़ नहीं सकते। आपने इसको इस तरीके से, जैसे वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको हिलाते ही रहना है। किसी भी चमचे से हिलाते रहना है और फेंटते रहना है। उसकी वजह क्या है कि आपने इसके अंदर मैदा शामिल किया है। ये देगची के पेंदे में नीचे बेस में बैठ जाएगा। चूल्हा जल रहा है और ये मैदा नीचे लग जाएगा, जल जाएगा। सारी की सारी दही में मैदे की जली की स्मेल आ जाएगी। तो इसलिए ये बहुत अहम मरला है, बहुत ख़ास बात है कि आपने इसे हिलाते रहना है जब तक दोबारा उबाल ना आ जाए। इस तरीके से आप इसे गोल गोल, लेफ़्ट राइट, जैसे भी है, बस हिलाते रहें, फेंटते रहें इसको। दोबारा उबाल इसलिए लाना है कि आपने इसमें मैदा शामिल किया है, उसके कच्चेपन की इसमें स्मेल ना आए, महक ना आए, खुशबू ना आए, इसलिए इसको आपने एक दफ़ा दोबारा उबाल देना है।
और उसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें क्या डाला है। आप इस तरह की दही बना के सब किसी के सामने रखें, मेहमानों के सामने रखें, वो पूछेंगे कि यार इतनी क्रीमी गाढ़ी दही कैसे बनाई है। आप कहें जी मेरा राज है, मैं नहीं बताता आपको, लेकिन मैंने आपको वो राज बता दिया। तो इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नाज़रीन, आप इसको हिलाते रहना है जब तक दूसरा उबाल इसमें ना आ जाए। और जैसे ही दूसरा उबाल इसमें आएगा, 5-7 मिनट लगेंगे, तो उसके बाद फिर एक और अहम स्टेप है, वो भी अभी आपको बताता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि वीडियो पूरी देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए, क्योंकि बिल्कुल बाज़ार के जैसी दही जमेगी। आप इस दही को वैसे चम्मच से खाएंगे, बहुत मज़ेदार लगेगी। बीच में हरी चटनी मिला के चावलों के साथ इस्तेमाल करें, गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करें, किसी भी चीज़ के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस दही में एक और ख़ास बात है कि जैसे बाज़ार से आप दही लेने जाते हैं, या कभी कुछ लोग शिकायत करते हैं कि यार दही में पानी बहुत होता है, दही ने पानी छोड़ दिया। इसमें दही बिल्कुल पानी नहीं छोड़ेगी, शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल एक सी दही रहेगी। नाजरीन, फिर कहूँगा इसको हिलाते रहें और वीडियो में एंड तक जुड़े रहें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। आपको अगर इधर ठीक है, समझ आ गया है, तो आप वीडियो का ये हिस्सा स्किप करें, आगे चलें, अगले स्टेप को नोट करें। ये नाज़रीन, इसके अंदर अब दोबारा उबाल आना शुरू हो गया है। बस इसको थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगा मैं, ताकि मैदे की कोई भी चांस ना रह जाए कि वो कच्चा रह जाए या उसकी कोई खुशबू आए बीच में किसी भी किस्म की। बस हिलाना ज़रूरी है, हिलाते रहिएगा, हिलाना ना छोड़िएगा, क्योंकि अगर आपने हिलाना छोड़ा, 1 मिनट के लिए भी आपने छोड़ा, तो नीचे मैदा लग जाएगा। आप लोग बाज़ार में भी देखिएगा, हलवाई के पास खड़े होकर या जो दूध बेचने वाले हैं, वो जिस कढ़ाई में दूध पका रहे होते हैं उसको एक बंदा खड़ा हिलाता रहता है बड़े चम्मच से। वो यही मज़ा होती है, उसमें उन्होंने कुछ ना कुछ मिलाया हुआ होता है जो कि लग जाने का ख़तरा होता है, जिस वजह से बंदा उसको हिलाता रहता है जब तक कि उसमें उबाल ना आ जाए। और बस ये दूसरा उबाल आएगा तो इसके बाद इसको पकाने की और चूल्हे पे रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस अब आपने नीचे उतार लेना है जब ये बॉयल पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद फिर एक अगला स्टेप है, वो शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। ये नाज़रीन, चूल्हा बंद है, ये बॉयल इस पर आ चुका है दूसरा। लीजिए नाज़रीन, ये मैंने इसको नीचे उतार लिया है। नाज़रीन, अब आपने जिसको कहते हैं ना कि रज के फेंटा लगाना है इसको, इस तरीके से किसी बड़े बर्तन से या जिससे भी है, इसको लंबा लंबा फेंटें। उससे ये होगा, 2 काम होंगे, एक तो ये दूध ठंडा भी हो जाएगा और दूसरे नंबर पर इस पर झाग बनेगी। ये झाग जो है बाज़ार जैसी मलाई, जैसे बाज़ार में कहते हैं ना मलाई वाली दही, वो मलाई जो है वो इसी झाग से बनती है। और यहाँ भी याद रहे कि दही को जब आपने खट्टा लगाना है, यानी कि झाग लगानी है, जो इसको दही का जो कल्चर है आपके पास, वो बाज़ार से भी ला सकते हैं। अगर पहले की दही जमी हुई है, आप उसमें से भी 2 बड़े चम्मच खाने के आप इसमें डाल सकते हैं। तो वो अगर खट्टी होगी तो ये भी खट्टी जमेगी, ठीक है। तो वो आपने जब इसमें ऐड करना है तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि दूध का टेम्परेचर तकरीबन 110 से 115 फ़ारेनहाइट, यानी कि 43 डिग्री सेंटीग्रेड से 46 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होगा। तो ये दही बिल्कुल बेहतरीन जमेगी।
और अगर आप इसको ढक के रखेंगे, जब दही को जमाने के लिए रखेंगे, अगर आप इसे ढक के रखेंगे तो मलाई नहीं आएगी। और अगर आप इसको खुला रखेंगे, खुला से मुराद यानी कि ढकना ज़रूर है लेकिन किसी जाली से इसको ढकिएगा, तो ये है कि ऊपर की सरफेस के ऊपर जब इसको हवा लगेगी तो वो जैसे बाज़ार में एक मोटी सी मलाई होती है ना, मलाई वाली दही आती है, वो जब दूध के ऊपर इसके ऊपर मलाई आना शुरू होगी तो ये वो जम जाएगी और पीले रंग की हो जाएगी। अगर आप इसे ढक देंगे तो वो वाली मलाई इस पर नहीं आएगी। और जाग लगाने का जो बेहतरीन तरीका है, आपको टेम्परेचर मैंने बता दिया है, 43 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए के दरमियान में। और जब ये दूध ठंडा हो जाएगा, इसके ऊपर झाग की तह जम जाएगी, तो आपने फिर इसको हिलाना नहीं है। दरमियान में बस आपने 2 चम्मच दही के ज़रा सा झाग हटा के आपने बीच में डाल देने हैं, कोई मिक्स नहीं करना, कोई फेंटना नहीं। बस फिर आपने इसको साइड पर रख देना है कि ये देगची हिले ना और ना इसको कुछ छेड़े। किसी भी चीज़ से आप इसको ढक दें, इसका ढक्कन ढक दें। अगर वही मैंने जैसे आपको बताया कि अगर मोटी मलाई चाहिए तो फिर आप इसे जाली नुमा कोई चीज़ से ढकिएगा ताकि इसकी सरफेस के ऊपर हवा लगे। अगर हवा नहीं लगेगी तो वो मलाई ऊपर नहीं आएगी, दही की शक्ल के ही सरफेस होगी सफ़ेद। लेकिन नाज़रीन बेहतरीन इसमें झाग बन रहा है, जितना झाग ऊपर ज़्यादा होगा उतना ही इसके ऊपर मलाई ज़्यादा आएगी। नाज़रीन हर काम करने का एक मखसूस तरीका है, अगर आप उस काम को उस प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे से कर लेंगे तो वो बिल्कुल सही बन जाएगा। जैसे जैसे आप इसे फेंटते जाएंगे आपको दूध की क्रीमीनेस और उसकी थिकनेस नज़र आ जाएगी, क्योंकि आपने इसमें जो चीज़ें डाली हुई हैं, जब दूध ठंडा होगा वो गाढ़ी होना शुरू हो जाएंगी। और अगर वो अभी गाढ़ा हो रहा है तो जाहिर बात है फिर आप सोचें जब दही बनेगी तो वो कितनी गाढ़ी होगी। लीजिए नाज़रीन, ये कुछ देर बाद ये दूध ठंडा हो गया है, 43 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरे पास तो थर्मामीटर है, मैंने उसे चेक कर लिया नाज़रीन। देखिए बस ये सेंटर में आपने इस तरीके से जाग डाल देनी है। इसमें जाग कह लें, खट्टा कह लें, कुछ लोग खट्टा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं दही को जाग लगा दी। तो नाज़रीन ये इसको जाग लग गई है, बस आप इसको ढक के साइड पर कर दें। थोड़ी सी गर्म जगह पर आप इसको रख दें, क्योंकि दही गर्म जगह पर ही सही जमती है। लीजिए नाज़रीन, 5 घंटे बाद आपके पास बेहतरीन दही लेकर हम हाजिर हैं, जमी हुई बेहतरीन क्रीमी और मीठी मीठी दही। लेकिन नाज़रीन इसके ऊपर मलाई नहीं है, क्योंकि मैंने इसे ढक दिया था, क्योंकि मुझे मलाई पसंद नहीं है इतनी, इसलिए मैंने इसको ढक दिया था। नाज़रीन ये देखिए, ये बेहतरीन देखें, काट के देखें, बेहतरीन दही है। आप इसको जैसे ही दही को डोंगे में डाल के फेंटेंगे आपको समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ बनी है, क्या बेहतरीन दही, क्रीमी और मीठी दही। नाज़रीन ये दही को बनाएं, घर में खाएं, ख़ुद बनाएं, सबको खिलाएं, सेहतमंद खाएं, ठीक है। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरी रेसिपीज़ को देखते रहें और उनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अच्छी चीज़ किसी तक पहुंच जाए, अच्छी बात, अच्छा काम किसी तक पहुंच जाए तो वो सदका जारिया है। तो मैं खुर्रम फ़ारूक आपसे इजाज़त चाहूँगा बेहतरीन दही के साथ। इसको खाएं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।